अस्सलाम वालेकुम। आज हम नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 की टेस्ट योर सेल्फ 6.3 डिस्कस करेंगे, जिसके टोटल 4 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल हैपन इफ़ द सल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस। अगर सल्यूट और सल्यूट के दरमियान जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा स्ट्रोंगर हैं एज़ कम्पेयर टू सल्यूट और सॉल्वेंट फोर्सेस, तो क्या होगा? इसका आंसर है, इफ़ द सल्यूट फोर्सेस आर स्ट्रोंगर देन दोज ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस देन द सल्यूट विल रिमेन इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट। यानी अगर हमने किसी भी सल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना है तो सल्यूट और सल्यूट के दरमियान की जो फोर्सेस हैं वो वीक होनी चाहिए और सल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन अगर सल्यूट और सल्यूट फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हैं एज़ कंपेयर टू सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, तो वो सल्यूट उस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व नहीं होगा, वो अनडिज़ोल्व ही पड़ा रहेगा, उसमें इनसॉल्युबल होगा। Question number 2, when solute forces are weaker than those of solute solvent forces, will solution form? इसका मतलब है कि अगर सल्यूट और सल्यूट की जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं एज़ कंपेयर टू सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस, तो वो सल्यूशन बनेगा या नहीं बनेगा। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि सल्यूशन बनने के लिए ज़रूरी है कि सल्यूट और सल्यूट की फोर्सेस वीक हों, सल्यूट और सॉल्वेंट की फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हों। तो यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि सल्यूट और सल्यूट की फोर्सेस क्या है, वीक हैं। तो इसका आंसर है, इफ़ द सल्यूट फोर्सेस आर वीकर देन दोज ऑफ सल्यूट सॉल्वेंट फोर्सेस देन द सल्यूट डिज़ोल्व एंड द सॉल्यूशन इज़ फॉर्म्ड। इसका मतलब है कि सल्यूट उसके अंदर डिज़ोल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज़ आयोडीन सॉल्युबल इन CCl4 एंड नॉट इन वाटर। जो आयोडीन है ये कार्बन टेट्राक्लोराइड में सॉल्युबल क्यों है और वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है? जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है, लाइक डिज़ोल्व्स लाइक, यानी पोलर पोलर में डिज़ोल्व होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिज़ोल्व होता है। इसी तरह जो आयोडीन है ये एक नॉन पोलर है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड भी क्या है, नॉन पोलर है, तो आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में डिज़ोल्व हो जाएगा। क्योंकि आयोडीन नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, तो दोनों एक दूसरे में डिज़ोल्व नहीं होते। इसका आंसर है, अकॉर्डिंग लाइक डिज़ोल्व्स लाइक प्रिंसिपल, आयोडीन बीइंग नॉन पोलर सब्सटेंस एंड डिज़ोल्व इन अ नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बन टेट्राक्लोराइड, इट डज़ नॉट डिज़ोल्व इन वाटर, इट इज़ बिकॉज वाटर इज़ अ पोलर सॉल्वेंट। जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है वो नॉन पोलर है, इसीलिए आयोडीन नॉन पोलर है तो उसमें डिज़ोल्व हो जाता है, जबकि वाटर क्या है, पोलर है, तो आयोडीन इसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 4, वाई टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड व्हेन KNO3 इज डिज़ोल्व इन वाटर। जब पोटेशियम नाइट्रेट को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो टेस्ट ट्यूब ठंडी क्यों हो जाती है? जब हम किसी भी सल्यूट को सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करते हैं तो दो तरह के रिएक्शन होते हैं, या वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक हो सकता है या वो रिएक्शन एंडोथर्मिक हो सकता है। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज़ होती है यानी बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है यानी जज़ब होती है। एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज़ होगी तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो जाएगी, और एंडोथर्मिक में क्योंकि हीट एब्जॉर्ब होगी तो टेस्ट ट्यूब ठंडी हो जाएगी। इसका आंसर है, द टेस्ट ट्यूब बिकम्स कोल्ड व्हेन पोटेशियम नाइट्रेट इज डिज़ोल्व इन वाटर। जब पोटेशियम नाइट्रेट को वाटर में डिज़ोल्व किया जाता है तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। इसका मतलब है कि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक, बिकॉज डिसोल्यूशन ऑफ KNO3 इज़ एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये एंडोथर्मिक है। दिस इज़ ऑल अबाउट टेस्ट योर सेल्फ 6.3। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।